हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे अगले सेशन में। और आज के सेशन में हम जानेंगे फ्यूचर सिंपल के बारे में, फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में, है ना। फ्यूचर टेंस का सबसे पहला पार्ट देखते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण भविष्य काल, इसे कहेंगे साधारण भविष्य काल। इसकी पहचान हो जाएगी यदि वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है इत्यादि आए तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का कहलाएगा। मतलब यदि वाक्य के अंत में क्या क्या आए, गा है ना, घी है, गे है इत्यादि आए तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का कहलाएगा। देखिए आगे, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट विल या शैल के साथ इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है ना, और ऑब्जेक्ट तो सब में लगता ही है। अब देखिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, सदैव भविष्य की होने वाली साधारण बातों को बताएगा। जो भविष्य में होने वाली हम जो साधारण बात करेंगे, जैसे कि मैं मुंबई जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं वकील बन जाऊंगा, मैं टीचर बन जाऊंगा, इस प्रकार की बातों को, है ना, जो बताता है। मतलब ये सभी साधारण बातें हैं जो भविष्य की बता रहे हैं, है ना। तो इन सब को जो बताता है वो सभी बातें ही, वो सभी सेंटेंस ही इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए दूसरा, इसमें है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल तथा शैल का यूज़ किस प्रकार करेंगे हम? तो विल में आई, ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर। हाँ, आई, आपने ठीक सुना, आई जो है ना, आई भी विल या शैल में से विल में ही आता है ना। आई जो है वह ही, शी, इट, नेम सिंगुलर वाले खंड को, वाली फैमिली को ही अपना हिस्सा, अपना सदस्य मानता है ना। कहाँ? केवल फ्यूचर प्रेजेंट में, सॉरी, केवल फ्यूचर सिंपल में, है ना। और शैल में कौन कौन से आ जाएंगे? तो वी, यू, दे, एनी प्लूरल वर्ड। वी हम, यू तुम, दे वे, और एनी कोई भी बहुवचन का शब्द हो वे जो है शैल में आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव में, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। आई विल गो टू स्कूल, देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, विल के साथ आई लगा है तो विल आएगा, है ना। तो मैं कहाँ जाऊँगा? स्कूल जाऊँगा। निगेटिव देखिए इसका, आई विल नॉट गो टू स्कूल, और इसमें बन जाएगा आई विल नॉट गो टू स्कूल। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही निगेटिव लगा है, ध्यान दीजिएगा ना। इंट्रोगेटिव देखिए, विल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊँगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा विल नॉट आई गो टू स्कूल, या तो विल के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में ना खास ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में की बात करें यदि, तो आप विल के बाद नॉट लगा सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा सकते हैं यदि, और साथ ही साथ विल आई यानी कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाइए तो दोनों सही माना जाएगा इस केस में, है ना। कहाँ पे? या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, दोनों ही सही माना जाएगा। तो देखिए हमारा सेंटेंस किस प्रकार है, विल नॉट आई गो टू स्कूल, है ना, और विल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, दोनों का अर्थ सही होगा और दोनों का अर्थ ही क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा होगा, है ना। दोनों सही माना जाएगा, केवल इंट्रोगेटिव निगेटिव में ही ना। आप निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क यदि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क ध्यान दीजिएगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बना रहे हैं तो भी क्वेश्चन मार्क और नॉट में विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अफर्मेटिव देखिए, वी शैल डू आवर वर्क, हम अपना कार्य करेंगे, है ना। निगेटिव हो जाएगा वी शैल नॉट डू आवर वर्क, हम अपना कार्य नहीं करेंगे। तथा इंट्रोगेटिव हो जाएगा शैल वी डू आवर वर्क, क्या हम अपना कार्य करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा शैल वी नॉट डू आवर वर्क और शैल नॉट वी डू आवर वर्क, क्या हम अपना कार्य नहीं करेंगे। तो ये वाला टेंस यही कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।